नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस नवरात्रे में हम ऐसा क्या करें कि हमें ये 9 ग्रह वरदान दे, माता रानी हम पर कृपा करे। जब माता रानी की कृपा होगी तो सब और खुशियां ही खुशियां हो जाएंगी। जब माता रानी आपके घर पर वास करेगी तब कहां दुख बचेगा। वो कौन से ऐसे गूढ़ उपाय हैं जो नवरात्रों में आपने करने हैं। देखिए, ये वो उपाय हैं जो आपको कॉपी किताबों में नहीं मिलेंगे। ये गूढ़ उपाय हैं, गूढ़ रहस्य है, ये कोई नहीं आपको बताएगा। अगर आप इनको करते हैं तो जिंदगी में आप बहुत सारी मुसीबतों से जो है पार पा जाएंगे। चाहे वो कारोबार की हो, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे आपके घर में परेशानियां हैं, चाहे वो किसी भी तरह की आप पर किया कराया है या जो भी है आप पर, आप जिस भी परेशानी से गुजर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि माता रानी हम पर हमसे प्रसन्न हो, इसलिए हम ये नवरात्रे जो है रखते हैं। तो उनके लिए भी ये विशेष एपिसोड है। अगर आपने ये एपिसोड मेरा जो है दिल से सुन लिया, अगर आपने ये चीजें अप्लाई कर ली तो जिंदगी में दुख आपके घर भटकेगा नहीं। आपको पहले ही पता चल जाएगा माता रानी की कृपा से कि हमने किस चीज से बचना है और क्या चीज हमने करनी है। देखिए, मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, क्योंकि 4-5 मिनट में हम ये एपिसोड जो है मेरे को खत्म करना होता है, क्योंकि लोग कहते हैं मेरे को एपिसोड करके ज्यादा लंबा ना बनाया करो, तो फटाफट मैं बनाता हूं। ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बढ़िया है ये नवरात्रे, इसमें क्यों व्रत किए जाते हैं, क्यों पूजन किया जाता है, पूजा की पूजा हो जाती है और व्रत से हमारे शरीर में जो जो होता है कि हमारे शरीर को रेस्ट हो जाती है। ऑर्गन्स को जो खाना जो हम खाते हैं वो 7 दिन जो रेस्ट हो जाती है, जिससे कि हमारा जो इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, स्नायु तंत्र मजबूत होता है, माइंड शार्प होता है, माइंड जो है ब्रेन वो और ज्यादा बढ़िया तरीके से काम करता है, क्योंकि पेट खाली होता है। देखिए, मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, एक मौसम जा रहा है और दूसरा मौसम आ रहा है। इसमें सबसे ज्यादा बैक्टीरिया बीमारियां फैलने का जो है खतरा बना रहता है। इसमें सबसे ज्यादा जो है भोजन की चीजों पर जो है बैक्टीरिया और जर्म्स पैदा होते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत बुरे हैं, जिसकी वजह से हम ज्यादा सब्जियां या ज्यादा अन्न खाने के लिए मना करते हैं। और ये 7-8 दिन अगर आप ये कम से कम भोजन करते हैं या फ्रूट्स पर डिपेंड रहते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि 7 दिन अगर आप फ्रूट्स खाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो शरीर है, एक तो आपको हल्कापन महसूस होगा और ऊपर से आपको भूख जो है, आपकी बॉडी का डिटॉक्स हो जाएगी आपकी बॉडी, और आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होगा, माइंड में विचार अच्छे बनेंगे। खाली पेट जब होगा तब ये जो हम फ्रूट्स खाएंगे, क्योंकि फ्रूट्स में ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे बॉडी में जो गंध है, जो हम खाना खाते हैं, कुछ पार्ट जो होता है वो हमारी बॉडी में रक्त बन जाता है, विटामिन बन जाता है, और कुछ पार्ट होता है जो गंध के रूप में हमारी बॉडी में सड़ता रहता है। अन्न जो है वो फंसा रहता है नाड़ियों में, और इसमें जब हम फ्रूट्स का सेवन करते हैं, ये फ्रूट्स जो है उन नाड़ियों को डिटॉक्स करते हैं, उनमें से ये गंध बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि हमें सेहत का वरदान मिलता है। और ऊपर से जिसकी सेहत बढ़िया होगी उसका ध्यान भी बढ़िया होगा, उसका माता रानी की ओर ध्यान भी लगेगा। और अच्छे कर्मों में से सबसे बढ़िया कर्म जो कि बुध ग्रह को बढ़िया करता है, शुक्र ग्रह को बढ़िया करता है, अगर आप आज से कन्या पूजन का नियम बनाते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो हर बुधवार किसी ना किसी लड़की को भोजन का प्रबंध करें। अगर हो सके तो गरीब कन्याओं की जो है आप पढ़ाई का प्रबंध करें, उनकी वस्तुओं का जैसे कि कपड़े का प्रबंध करें। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन पर माता रानी की बहुत कृपा है, और जिन पर नहीं कृपा वो ये उपाय करे जो मैं बता रहा हूं, और जिन पर कृपा है वो कृपया करके कोई ना कोई गरीब लड़की को एजुकेशन देने का जो है जरूर अपनी इनकम में से कुछ ना कुछ पार्ट दें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब लोगों के बच्चे हैं, पंडितों के बच्चे हैं जो अच्छे स्कूल में नहीं जा पाते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। अगर आप, जैसे कि मेरे गुरु भी करते थे और मैं भी करता हूं, मेरे पास कई ऐसे बच्चे हैं जो गरीब घरों से हैं, उनको मैं अपनी इनकम में से कुछ ना कुछ विद्या के लिए अपनी श्रद्धा अनुसार देता हूं। देखिए, ये मेरे को कहना नहीं चाहिए था, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर आप भी अपनी इनकम में से कुछ ना कुछ देते हैं तो भगवान इसका मोल भी हमें ही देते हैं, उनकी किस्मत भी हमारे साथ मिल जाती है, वो हमें दुआएं देते हैं। और देखिए, विद्या का मतलब है 5वां घर, और बुध ग्रह बढ़िया, व्यापार बढ़िया, सेहत बढ़िया, और 5वां घर खुशी का।
खुशियां जाग जाती हैं। और कृपा तो माता, क्योंकि माता रानी की अगर आप कहे हुए संदेशों पर चल रहे हैं, कन्या की सेवा कर रहे हैं, तो आपके घर में दुख भटक नहीं सकता। ये लगातार आपने करना है। और हर अष्टमी, अगर आप महीने में जो भी अष्टमी आती है उस दिन अगर आप कम से कम 3 कन्याओं को अपने घर पर बिठाकर भोजन का प्रबंध करते हैं, पूरी चने खिलाते हैं और उनको पढ़ने लिखने वाली पेन किताबें अगर उनको देते हैं या उनको व्हाइट कलर की ड्रेसेस देते हैं, तो ये अद्भुत चमत्कारिक उपाय है। अगर कोई करेगा तो उसको दिनों में रिजल्ट मिलेंगे। और चैत्र मास के नवरात्रों में अगर आप ये अपने मन में ये नियम बना लेते हैं कि हाँ भी मैंने कन्या का पूजन करना ही करना है, चाहे सोमवार हो चाहे मंगलवार हो। देखिए, ये 9 नवरात्रों में ये सारी पूजा नहीं है कि हमें बस ये 9 नवरात्रों में ही ये जो अच्छे गुण हैं अप्लाई करने हैं, इन 9 नवरात्रों में ही हमने हेल्दी फूड खाना है या व्रत करना है। अगर आप बुधवार वाले दिन या मंगलवार वाले दिन व्रत करते हैं या एक दिन खाना छोड़ते हैं और वो खाना अगर किसी गरीब जो है कन्या को दान करते हैं, सिग्नलों पर मिल जाती है। कोई ऐसे भी आस पड़ोस में बच्चे होते हैं जिनको एक टाइम का खाना नहीं मिलता, या बुजुर्ग होते हैं या लोग होते हैं जिनको हम वो अपना खाना दे सकते हैं। एक टाइम का अगर हम खाना देते हैं, एक दिन का अगर हम खाना देते हैं, तो ये हमारे देखिए, इसमें हमें श्रद्धा भाव होना चाहिए। देने के वक्त ये मन में नहीं आना चाहिए कि मैं दे रहा हूं, ये देने के वक्त ये मन में आना चाहिए कि ये इंसान भगवान का रूप है जो मेरी परेशानियां ले रहा है। तो अपने मन में आपने अहंकार का भाव नहीं आने देना। आपने अपने लिए करना है, ना कि उसके लिए करना है। उसको तो भगवान दे ही रहा है। आप क्या सोचते हो कि जो गरीब जो सिग्नलों पर बैठे हैं कि रात को खाना नहीं खाकर सोए, भगवान ने उनका भी कुछ ना कुछ प्रबंध किया है। किसी ना किसी का हाथ जो कि परमात्मा का हाथ बनकर उनके घर में राशन देकर आया है, उनको कुछ ना कुछ प्रबंध कर आया है। मैं चाहता हूं कि आपके हाथ में परमात्मा का हाथ हो। आप जब भी अपने गले में हाथ डालें तब आप देने के लिए ही डालें। अगर आपके मन में ये नियत हो गई तो आपका कारोबार हो, आपका परिवार हो, जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता उस परिवार की तरक्की ना हो जहां पर कन्या पूजन नहीं होता, जहां पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, जहां पर नवरात्रों में नियमों का पालन नहीं होता, जहां पर माता रानी के भजनों का पालन नहीं होता, जहां पर 9 देवियों का जो है गुणगान नहीं किया जाता। तो ये नवरात्रों में हमने ये नियम बनाना है कि हर अष्टमी को, यानी कि साल की हर अष्टमी को हमने कन्या पूजन करना है। और ऊपर से नवरात्रों में जितना हो सके अपने जो हिस्से का भोजन है जो हमने नहीं करना, वो गरीबों में बांटना है। बनाना जरूर है लेकिन देना उनको है जिनको भगवान ने इस समर्थ नहीं बताया। अगर आप लूलों की, लंगड़ों की, यानी कि अपाहिजों की अगर आप करते हो सेवा, अगर अंधों की सेवा करते हो, कुष्ठ आश्रम में जाकर दान करते हो, तो देखिए ये चमत्कारिक उपाय हैं जो कभी जिंदगी में आपको पीछे नहीं मुड़कर आपको देखना पड़ेगा, इस काबिल बना देंगे। और कृपा तो प्राप्त होगी ही होगी, क्योंकि ये वो एनर्जी है जिस पर देवी देवताओं का रूप इंसान कभी ना कभी बन जाता है। क्योंकि देवता का मतलब होता है देना, जो देने वाला होता है। जिस इंसान के मन में ये भाव उत्पन्न हो जाता है कि हे परमात्मा, तू मेरे को इस काबिल करके मैं लोगों में बांटूं, तो परमात्मा उसको देता ही देता है। अगर आप इस काबिल नहीं है, चाहे आप एक चवन्नी ही कमाते हैं, उसमें भी अगर आप किसी कीड़ी के लिए कुछ ना कुछ जो है उसका प्रबंध कर देते हो, कीड़ी के लिए एक बाइट अपनी जो है रोटी में से निकालकर जो साइड पर रख देते हो, कौवे के लिए, कबूतर के लिए रखते हो, तो आप देवी देवताओं की श्रेणी में आ जाते हो। तो देवी देवता वही होते हैं जिनके घर में सुख साधन समृद्धियां होती हैं, जिन पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है। तो ये एक ऐसा एपिसोड था जो आपको कई लोगों को तो ये लगेगा लेक्चर और कई लोगों के दिल तक जाएगा। जिन लोगों के दिल तक गया है वो अपने रिश्तेदारों को सेंड जरूर करें। और जय माता दी का एक छोटा सा कमेंट मेरे इस बॉक्स में भर भर कर आना चाहिए जो माता रानी को मानता है। धन्यवाद, नमस्कार।